हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेलो एरीन के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या होता है हेलो एरीन, उसके ऊपर हम लोग जानेंगे। देखिए, ये भी दो शब्दों से बना हुआ है, एक तो हैलोजन और दूसरा एरीन। एरीन का मतलब क्या होता है? एरीन का मतलब होता है कार्बन की जो चैन होती है वह एरोमेटिक सिस्टम में हो, यानी कि वो रिंग में हो, एक रिंग का फॉर्मेशन करती हो, उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। एरीन का मतलब क्या होता है? रिंग, रिंग ऑफ कार्बन। और हेलो का मतलब होता है क्या? हैलोजन। यानी कि ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, हैलोजन और रिंग ऑफ कार्बन। ठीक, बेंजीन के ऊपर बात करेंगे। बेंजीन के ऊपर भी आप लोग के सिलेबस में दिया है, तो हम लोग हेलो एरीन पढ़ेंगे तो वो बेंजीन के ऊपर रहेगा कि बेंजीन की किस प्रकार की गतिविधियाँ होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो हेलो एरीन का आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एरीन का मतलब बेंजीन रिंग सिस्टम, और हैलोजन का मतलब क्या हुआ? इससे कोई हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? हेलो एरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलो एरीन। ये है आपका हेलो एरीन। क्लियर? देखिए अब इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। हेलो एरीन तो आप लोग समझ गए ना कि एरीन से हैलोजन जुड़ा हुआ हो। एरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग, और हैलोजन का मतलब होता है कोई हैलोजन इसके अराउंड में जुड़ा हुआ हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? हेलो एरीन कहलाएगा। चूँकि हेलो एल्केन हम लोगों ने पूरा खत्म कर चुका है, अब हेलो एरीन के ऊपर बात करेंगे। बहुत आसान है। ये हो गया हेलो एरीन। अब इसका है क्लासिफिकेशन में पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम, मतलब बेंजीन रिंग सिस्टम से कितना हैलोजन जुड़ा हुआ है उसको हम लोग जानेंगे। देखिए, अगर बेंजीन रिंग सिस्टम से, बेंजीन को ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे भी लिखिए, किसी प्रकार का लिखिए, नो डाउट। अगर बेंजीन से केवल एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे मोनो हेलो एरीन। मोनो का मतलब भी होता है एक। अगर बेंजीन रिंग सिस्टम से दो हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे डाई हेलो एरीन। अगर तीन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्या? ट्राई हेलो एरीन। देखिए, इसमें कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम हर केस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मोनो, डाई एंड ट्राई। एरीन तो आपका सेम रह रहा है, तो इसमें बोलेंगे क्या? मोनो डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। अब हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, इसको जिसको बोलते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन भी इसको बोलते हैं। देखिए अब सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? संकरण। कैसा संकरण है उसका ऑर्बिटल का संकरण बताएगा। देखिए, पहला है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड किसको कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड उसको कहेंगे जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ हो। फिर से सुनिए, एलाइलिक हैलाइड उसको बोलेंगे जब किसी डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर कोई हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ। देखो, यहाँ पे हम हर एक केस में हैलोजन के रूप में क्लोरीन ले रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, एक्सिस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड वाले बगल वाले कार्बन पे कोई हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो इसको बोलेंगे क्या? एलाइलिक हैलाइड। सेकेंड है हमारा बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड क्या कहते हैं? देखिए, जब बेंजीन रिंग सिस्टम से CH2 जुड़ा हुआ हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजेलिक। क्या बोलते हैं? बेंजेलिक। जब बेंजीन रिंग सिस्टम से CH2 जुड़ा हुआ हो तो इसको बोलेंगे बेंजेलिक। और देखिए, इसके साथ अगर कोई हैलाइड जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजेलिक हैलाइड। ये था हमारा सेकेंड। थर्ड है वेनाइलिक हैलाइड। वेनाइलिक हैलाइड ये कहता है कि जब किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से तुरंत हैलोजन जुड़ा हुआ हो, इसको हम लोग बोलेंगे वेनाइलिक हैलाइड। देखिए, एलाइलिक और वेनाइलिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से तुरंत कोई हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? वेनाइलिक हैलाइड। लेकिन डबल बॉन्ड वाले बगल वाले कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। चौथा है हमारा एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब भी होता है बेंजीन रिंग सिस्टम। सर्कल में आपका बेंजीन होना चाहिए और उससे कोई हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो इसको बोलेंगे एराइलिक हैलाइड। तो देखिए, इसके चार टर्म थे: एलाइलिक, बेंजेलिक, वेनाइलिक और एराइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है? संकरण। देखिए, अगर यह हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका संकरण होता है sp3। क्यों? क्योंकि देखिए, हाइब्रिडेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये 4 हो जाएगा। मतलब एलाइलिक हैलाइड में हम लोग कह सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछता है कि एलाइलिक हैलाइड में हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण कितना है? तो sp3। उसी प्रकार बेंजेलिक में देखिए, बेंजेलिक में
हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका संकरण कितना है, तो नंबर आप सिग्मा बांड काउंट कर लीजिए तो आपका संकरण पता चल जाएगा। देखिए 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे हैं सिग्मा बांड से, एक क्लोरीन है 3 और ये एक है 4, तो इसका संकरण कितना हो जाएगा sp3। ठीक, अब विनाइलिक में चेक कर लीजिए, यह हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसके पास कितना नंबर ऑफ सिग्मा बांड है, तो 1 2 3, 3 का मतलब क्या हो जाएगा sp2। फिर से एलाइलिक हाइलाइड में यह हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इससे काउंट कर लीजिए सिग्मा बांड, तो देखिए 1 2 3, 3 का मतलब क्या होता है sp2। जहाँ कहीं भी आपको 2 बांड दिखे तो समझिएगा एक सिग्मा है और एक क्या है पाई है, तो यहाँ पे हमने 2 था तो एक काउंट किया क्योंकि एक पाई है और एक सिग्मा है। उसी तरह यहाँ पे भी 2 था तो एक को काउंट किया क्योंकि एक पाई है और एक सिग्मा है। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। 2 ही प्रकार के क्लासिफिकेशन, एक तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड जिसको हाइब्रिडेशन भी बोलते हैं। ये था इसका क्लासिफिकेशन। अब थोड़ी सी इसकी नेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसका यही आपका एनसीईआरटी में गिवन है इसका आईपीएससी नेम। देखिए आईपीएससी नेम का नेम जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोएल्केन में सीखा था कि हम लोग पहला जो प्रोसीजर होता है वो काउंटिंग कहाँ से करते हैं, नंबर किसको देते हैं पहली प्रियोरिटी। तो कार्बन की काउंटिंग वहाँ से होती है जहाँ से कोई पहले डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए, उसके बाद से सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को देते हैं। तो चूंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड पूरे बेंजीन सिस्टम में है तो इसको तो टच नहीं करेंगे, तो केवल हमारा किस पे है, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है 1 पोजीशन पे, इसको कह सकते हैं क्या ब्रोमो। ये पूरा क्या है हमारा बेंजीन, तो ये क्या हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। अब देखिए यहाँ पे काउंटिंग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ब्रोमो बेंजीन, इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, किस किस पोजीशन पे है 1 और 3 पे है, तो इसको क्या बोलेंगे 1,3 डाई, इसको 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, इसका नेमिंग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसको भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो इसको कह सकते हैं क्या 1,3 कितना हो जाएगा 1,3 4, 1 2 3 4, 1,3 4 क्या हो जाएगा ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये तो होगा ना इसका नाम। वन टू थ्री फोर 1,3 4 ट्राइब्रोमो बेंजीन। क्लियर। देखिए 2 और एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में, ये भी दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए वहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ब्रोमीन सेम था तो काउंटिंग हम लोग कहीं से कर लेते थे, लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन में C आता है और मेथिल में क्या आता है यम आता है, तो इन दोनों में से पहली प्रायोरिटी किसको देंगे C को देंगे। तो काउंटिंग कहाँ से होगा 1 से, तो यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2 हो जाएगा। तो 1 पे क्या हो जाएगा क्लोरो, 1 क्लोरो, और 1 क्लोरो, 2 पे क्या हमारा मेथाइल, 2 मेथाइल, पूरा क्या है बेंजीन। ठीक, तो 1 क्लोरो 2 मेथाइल बेंजीन। क्यों, क्योंकि पहले पे हमारा क्लोरीन है और दूसरे पे हमारा क्या है मेथिल, और पूरा ये हमारा क्या है बेंजीन सिस्टम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है, क्यों, क्योंकि इसको किसको हम लोग मेन रिंग मानेंगे, मतलब मेन चेन कौन सा है और हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो देखिए जिससे हमारा प्रतिस्थापी समूह रहता है वही हमारा मेन चेन होता है, मतलब यही हमारा मेन चेन है, ये पूरा हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब प्रतिस्थापी समूह है। तो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है फेनिल है। अगर बेंजीन सिस्टम प्रतिस्थापी समूह की तरफ व्यवहार करे यानी बिहेव इसका करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फेनिल बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। ठीक, तो अब इसको काउंटिंग करिए तो इसका क्या नाम हो जाएगा क्लोरोफेनिल। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं मेथेन, तो ये हो जाएगा क्या आपका क्लोरोफेनिल मेथेन, क्लोरोफेनिल मेथेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोरीन को हम लोग पहली प्रायोरिटी इसलिए देते हैं क्योंकि क्लोरीन का C आता है और फेनिल का P आता है, तो C और P में सबसे पहले C आएगा, तो क्लोरोफेनिल, और ये हो जाएगा आपका एक कार्बन है तो मेथेन। तो ये था आपका
एल्किल हैलाइड का हैलोएरीन का इंट्रोडक्शन और नेमिंग। क्लियर। अब इसकी प्रिपरेशन की हम लोग बात करेंगे, तो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।